Good morning students. Today we are going again discuss the miscellaneous exercise of lesson number 5. This is continuity and differentiability. Today I am going to take the question number 1 for today. It is cot inverse in big bracket under root 1 plus sin x plus under root 1 minus sin x over under root 1 plus sin x minus under root 1 minus sin x, and we have to find out dy by dx of this given function. So at first we have to assume that y equal to cot inverse the whole expression, then y equal to cot inverse. What I have done, I have rationalized the denominator. Denominator is under root 1 plus sin x minus under root 1 minus sin x. तो इसके अपोजिट साइन से मैंने न्यूमरेटर इसी डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया. तो आप न्यूमरेटर को चेक कीजिए, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया. अब जब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया तो हम इसमें आइडेंटिटी यूज़ करेंगे. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स होगा, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा. नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यानी ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स, बी स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स, लेकिन आगे माइनस का साइन है तो ये साइन चेंज हो जाएगा. -1 से +1 कैंसिल, माइनस साइन एक्स से प्लस साइन एक्स कैंसिल, 1 प्लस 1 2 न्यूमरेटर में रहा और 2 अंडर रूट ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आपको पता है कॉस स्क्वायर एक्स होता है, इसका स्क्वायर रूट कॉस एक्स हो गया अपॉन में साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स. इसके आगे बढ़ेंगे तो मेरे पास क्या रिमेनिंग रहा, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, क्योंकि 2 कॉमन लेकर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे. अब इस cos x की आइडेंटिटी को मैंने यूज़ करना है, जो cos के टर्म्स में 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 होती है, तो -1 से +1 कैंसिल होगा, और sin x की आइडेंटिटी यूज़ की 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2. -1 से -1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इस cos स्क्वायर एक्स बाई 2 से मैंने cos x बाई 2 को कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास रिमेनिंग रहेगा cos x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2, जो cot x बाई 2 हो जाएगा. cot से cot इनवर्स कैंसिल हो गया, तो फाइनली मेरे पास y इक्वल टू एक्स अपॉन 2, और मैंने dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2, ये आपका फाइनल आंसर होगा. पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, x अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है, और आपको प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये आपने प्रूव करना है. तो ये अलग तरीके का क्वेश्चन है, इसके लिए आपकी अप्रोच डिफरेंट होनी चाहिए. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई को आपने लेफ्ट साइड रहने दिया, और y अंडर रूट 1 प्लस एक्स को आप राइट साइड ले गए, तो ये माइनस में हो गया. फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, माइनस वाई को स्क्वायर करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स. ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर यहाँ भी ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, वाई स्क्वायर एक्स. अब इसके बाद क्या करना है, एक्स स्क्वायर तो आपके पास ये ऐसे ही रहा, इस वाई स्क्वायर को यहाँ ट्रांसपोज किया तो माइनस वाई स्क्वायर, राइट साइड में वाई स्क्वायर एक्स को एज इट इज़ लिखिए, और एक्स स्क्वायर वाई को यहाँ लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई की. और यहाँ पर अगर आप देखें इन दोनों में तो वाई एक्स कॉमन है, वाई एक्स कॉमन लिया तो ब्रैकेट में वाई माइनस एक्स आपके पास रिमेनिंग रहा. अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो आइडेंटिटी आपकी आई थी x माइनस वाई को मैंने y माइनस एक्स लिखना है, तो मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो x माइनस वाई वाई माइनस एक्स से रिप्लेस हो गया, x प्लस वाई को एज इट इज़ लिखा इक्वल टू वाई एक्स वाई माइनस एक्स. वाई माइनस एक्स से वाई माइनस एक्स को मैंने कैंसिल किया, माइनस साइन के साथ x प्लस वाई है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू वाई एक्स. अब आपको क्या करना है, इस माइनस वाई को उधर ले जाना है, राइट साइड ले जाना है, यानी माइनस एक्स को यहीं रखिए, माइनस वाई उधर चला गया प्लस वाई, माइनस एक्स ऐसे ही रहा, दोनों में वाई कॉमन है एक्स प्लस 1, तो वाई की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 1. अब ये फंक्शन आपका एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में हो गया. अब इसमें आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जी एक्स, ये है मेरे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स ओवर जी एक्स का होल स्क्वायर. और यहाँ देखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा देखो यहाँ पर x प्लस 1 तो आपके पास ऐसे ही रहेगा, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स -1 हो जाएगा, और -1 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास माइनस एक्स -1 आ जाएगा. और यहाँ अगर आप देखें
तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस एक्स, और एक्स प्लस वन का तो वन ही हो जाएगा, तो खाली प्लस एक्स रहेगा। और वही यहाँ पर रहा है आपके पास प्लस एक्स से आपने माइनस एक्स को कैंसिल कर दिया, तो रिमेनिंग माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो आपको फाइंड आउट हो गया। तो इसको आप कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। अगर समझ में नहीं आया तो अगेन आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, अदरवाइज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ होल स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस ए प्लस होल स्क्वायर ऑफ वाई माइनस बी इक्वल टू सी स्क्वायर, तो आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट, ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है इन बिग ब्रैकेट 1 प्लस होल स्क्वायर ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट क्लोज पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज अ कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट फ्रॉम ए एंड बी। यानी क्वेश्चन का मतलब है कि जो ऊपर आपको एक्सप्रेशन दे रखा है एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, इसको जब इस एक्सप्रेशन में गिवन एक्सप्रेशन में रखेंगे, यानी इससे जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, गिवन एक्सप्रेशन से जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, और इसी को डबल डिफ्रेंशिएट करके जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा, इस पूरे एक्सप्रेशन में वैल्यू रखने के बाद आपका आंसर ए और बी के टर्म्स में नहीं आना चाहिए, यानी सी के टर्म्स में आना चाहिए। कहने का मतलब ये है, तभी ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम ए एंड बी होगा। तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एंड द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड पुट द वैल्यू ऑफ दीज टू वैल्यूज इन द गिवन एक्सप्रेशन। ईजिली यू कैन फाइंड आउट द टर्म विच इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो कैसे होगा इसको देखते हैं। तो जो एक्सप्रेशन हमको ऊपर दे रखा है, देखिए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जाहिर सी बात है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, इसका डिफ्रेंशिएशन 2x माइनस ए हो जाएगा, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसका डिफ्रेंशिएशन 2y माइनस बी हो जाएगा, फिर आपके पास y माइनस बी रिमेनिंग रहेगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल टू में क्योंकि आपका सी स्क्वायर है इक्वल टू में, इसका डिफ्रेंशिएशन आपका 0 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी, होप सो। इसके बाद हमको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो वही हमने यहाँ पर किया है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस ए को जब हम राइट साइड ले जाएंगे, क्योंकि 2 से तो 2 आपका, हाँ यहीं पर हमने इसको सॉल्व कर दिया है। देखो 2y माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स, 2x प्लस 2x माइनस ए को राइट साइड लाएंगे तो माइनस 2x माइनस ए, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास फाइनली डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई वो आ गई a माइनस एक्स ओवर वाई माइनस बी। ये डी वाई बाई डी एक्स आपने फाइंड आउट कर लिया। अब इसको डबल डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये एफ एक्स हो गया और ये जी एक्स हो गया, तो जी एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ जी एक्स अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर। अब आप जब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर देखो a माइनस एक्स है, तो a का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा और माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। तो हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो आया y माइनस बी इंटू -1, और a माइनस एक्स पहले से ही था, और यहाँ जो आपके पास y माइनस बी था, इस y माइनस बी का डिफ्रेंशिएशन आपके पास यहाँ पर a माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ गया, y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जब आप -1 से y माइनस बी को इंटू करेंगे तो ये b माइनस वाई हो जाएगा, माइनस a माइनस एक्स, और यहाँ पर ये डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है आपने ऊपर फाइंड आउट कर रखी है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू a माइनस एक्स ओवर वाई माइनस बी, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स को इस वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर y माइनस बी था तो मैंने यहाँ माइनस साइन कॉमन ले लिया है। यहाँ पर देखिए ये माइनस साइन कॉमन लिया हुआ है ताकि ये y माइनस बी से b माइनस वाई हो जाए, और ये आगे चल करके यहाँ ये साइन जो है पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ ऊपर देखिए मैंने यहाँ पर माइनस का साइन कॉमन लिया, तो माइनस और ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएंगे, तो ये b माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने यहाँ पर एलसीएम भी लिया होगा। देखिए 1 यहाँ मैंने ले रखा, तो b माइनस वाई एलसीएम होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b माइनस वाई का होल स्क्वायर, a माइनस एक्स को a माइनस एक्स से इंटू करेंगे तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये जो b माइनस वाई है डिनोमिनेटर के साथ आ गया, और यहाँ y माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैंने फिर से दोबारा, क्योंकि अगर मैं b माइनस वाई से माइनस का साइन भी कॉमन लूँगा तो बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पावर यहाँ 2 है, तो ये हो गया y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पर फिर से मैंने माइनस साइन कॉमन लिया, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस बी, और y माइनस बी के होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को सी स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। क्यों कर दिया सी स्क्वायर से? क्योंकि आपको मालूम है कि एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है, यानी एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर को हम सी स्क्वायर लिख सकते हैं। और मैंने वही काम किया यहाँ पर,
मैंने इसको सी स्क्वायर लिखा और नीचे जो है वाई माइनस बी का होल क्यूब रख दिया, बाहर ऊपर माइनस साइन। अब हमको गिवन क्या था, ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें वैल्यू रखी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर था, तो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर, बाहर से पावर 3/2, नीचे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। और यहाँ पर फिर हमने एलसीएम लिया इसका, तो देखिए एलसीएम इसका वाई माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, बाहर से पावर 3/2 और डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा। फिर से इस एक्सप्रेशन को सी स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, पावर 3/2 है, अंदर ले आएंगे तो क्या हो गया, ये सी स्क्वायर की पावर 3/2 वाई माइनस बी का होल स्क्वायर पावर 3/2 और नीचे तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। तो मेरे पास फाइनली रहा सी क्यूब अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब, और इसका रेशिप्रोकल हो जाएगा तो वाई माइनस बी का होल क्यूब ऊपर चला जाएगा माइनस सी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गए, माइनस सी स्क्वायर से सी क्यूब को कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर माइनस सी हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि ये होल एक्सप्रेशन हमारा कैसे ए और बी से इंडिपेंडेंट हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज में थे, जिनका सोल्यूशन आज मैंने आपको वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया। इसमें अगर किसी को डिफ़िकल्टी है तो क्लासरूम में भी इनको डिस्कस कर सकता है, अदरवाइज नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस द अनदर टॉपिक। दिस इज लेसन नंबर 6, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। टिल देन, thank you and have a nice day.